मांगा लवर के साथ फाइट करने के बाद शिन और शाओ को तारो एक थेरेपिस्ट के पास ले आता है, जहां पर एक बुढ़िया शिन की पीठ में सुइयां घुसा देती है और उसे हैरानी होती है उन तीनों को वहां पर देखकर, क्योंकि आमतौर पर उसके पास हिटमैन नहीं आया करते हैं। जबकि शाओ शिन की पीठ में लगी सुइयां देखकर उसका मजाक उड़ाती है। तारो ने बताया कि ये बुढ़िया किलर वर्ल्ड की काफी पॉपुलर हीलर है, जो बड़ी से बड़ी इंजरी को भी चुटकियों में हील कर देती है, क्योंकि उसके हाथों में ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बुढ़िया शिन को बताती है कि उसकी नई पावर काफी लाजवाब है, लेकिन शिन उसका दिन में बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है, वो भी 5 मिनट के लिए, और वो अपनी पावर के बलबूते सांस रोककर काफी तेज स्पीड में भी भाग सकता है। फिर शाओ भी आगे आकर खुद की जांच करवाती है तो पाती है कि स्टोर में एथोनेल पी लेने से उसके अंदर पॉइजन आ गया है, जिसको निकालने के लिए बुढ़िया शाओ को मिसो सूप पिलाती है। इसके बाद वो तारो को भी लेटा देती है और उसकी जांच करने लगती है तो पाती है कि तारो किसी बात को लेकर गुस्से में है और कुछ बड़ा करने की फिराक में है। इसीलिए बुढ़िया कहती है कि अगर तारो किसी फाइट में जाने वाला है तो उसको अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तारो की पावर उसके गोट मैन फॉर्म के मुकाबले 30% है। इसीलिए ही नागुमो उससे आगे निकल गया है, मगर इससे तारो को फर्क नहीं पड़ता और वो उन बदमाशों को रोकने के लिए कहीं भी जा सकता है। इतना बोलकर जब तारो वहां से जाने लगता है तो एकदम से बुढ़िया तारो के पेट पर अपनी कोहनी से अटैक करती है। हालांकि ये स्टेप भी उसके ट्रीटमेंट का हिस्सा है, पर इससे तारो को काफी दर्द होता है और वो उन दोनों बालकों को बुढ़िया के पास छोड़कर निकल जाता है। वेलकम बैक साकामोटो डेज पार्ट 2 एपिसोड नंबर 14। फिर हमें तारो के स्टोर पर ले जाया जाता है, जहां पर आओई अकेली थी और उसी टाइम वहां पर मिनिमलिस्ट भी आ गया था। उसने पूछा कि तारो साकामोटो कहां पर है, जिस पर आओई का कहना है कि वो थेरेपिस्ट के पास गया हुआ है, मगर मिनिमलिस्ट को लगता है कि लड़की झूठ बोल रही है, इसलिए वो अपनी ताकत का एक नमूना पेश करता है और काउंटर तोड़कर उसके करीब चला जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे धमकी देता है कि अगर उसने तारो की जानकारी नहीं दी तो वो उसे छोटी सी बॉल बनाकर किसी नाली में फेंक देगा। पर तभी आओई एक्शन में आ जाती है और मिनिमलिस्ट का हाथ तोड़कर उसे दूर धकेल कर मारती है। ये देखकर हैरानी तो होती है, मगर वो लड़की नहीं बल्कि नागुमो है, जो आओई का भेष बनाकर वहां पर बैठा हुआ था, क्योंकि तारो को पहले ही शक था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। लेकिन बात मानने के लिए नागुमो नखरे कर रहा था, तो तारो ने उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लिया था। लेकिन नागुमो ने शर्त रखी थी कि वो घंटे के हिसाब से स्टोर पर रुकने के पैसे चार्ज करेगा। मिनिमलिस्ट उसे टपकाने की धमकी देता है तो नागुमो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी स्पीड काफी तेज है। फिर नागुमो बताता है कि उसके बैग में एक तगड़ा सा खतरनाक हथियार है, और वहीं दूसरी तरफ एफिल टावर पर चढ़ा हेसुके ट्रांसपेरेंट ग्लास को देखकर हैरान था और उसे डर भी लग रहा था, मगर फिर भी वो उसके ऊपर चढ़कर उस बदमाश को ढूंढने लगता है और लकीली उसे वो बदमाश मिल भी जाता है, जो अपार्ट होता है और वो यहाँ पब्लिक में लोगों के बारे में समझने के लिए आया था। उसने एक कुल्फी खाते इंसान से उसके मन में चल रहे थॉट्स के बारे में पूछा तो आदमी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, जिस पर अपार्ट उसे टपकाने की तैयारी कर लेता है तो ऊपर से एम लेकर हेसुके उस पर फायर कर देता है, जो शीशों से टकराकर सीधा अपार्ट को टारगेट करता है, मगर अपार्ट उस अटैक को आसानी से रोक देता है, जिसे देखकर हेसुके चौंक जाता है, क्योंकि उसका स्टाइल बिल्कुल तारो जैसा ही था। पर अचानक से अपार्ट उसकी जगह का पता करके सीधा उसके पास आ जाता है तो हेसुके उस पर फिर से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही अपार्ट अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करके उसकी गन को ही काट देता है और उसके करीब आकर उसे अपने थ्रेड्स में फंसाकर काटने ही वाला होता है कि उसके बगल वाली लिफ्ट खुलती है और उसमें से तारो निकल कर आता है और उसे एक बढ़िया वाला पंच ठोकता है। हेसुके हमें बताता है कि जब उसने अपार्ट को बुलेट रोकते हुए देख लिया था तो तभी उसने तारो को फायर करके इशारा कर दिया था उसके पास आने का। अपार्ट कहता है कि उसे काफी जोर की पड़ी है, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी है कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो आ गया है। और अब अपार्ट
उसके थॉट्स जानेगा। ये सुनकर तारो फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जबकि स्टोर में मिनिमलिस्ट कहता है कि वो अब तक 432 लोगों को बॉल बना चुका है, लेकिन फिर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। इसीलिए अब वो नागुमो को बॉल बनाकर अपनी भूख मिटाएगा। ये बोलकर मिनिमलिस्ट अटैक करने आगे बढ़ता है तो नागुमो उससे आसानी से बच जाता है और मिनिमलिस्ट का मोबाइल चुरा लेता है और उसकी क्रोम हिस्ट्री चेक करने लगता है। जिससे मिनिमलिस्ट की ईगो हर्ट हो जाती है और वो स्टोर का सामान उठाकर फेंकने लगता है और पूरे स्टोर का हुलिया ही बिगाड़ देता है। पर अचानक से नागुमो एकदम से उसके सामने आकर उसे गले से पकड़कर हवा में उठा देता है और उसकी छानबीन करने लगता है। और जब नागुमो को कुछ नहीं मिलता तो वो उसे दूर फेंककर अपना बैग खोलता है और उसमें से वो खतरनाक हथियार निकाल लेता है जो एक साथ 6 काम कर सकता है। नागुमो पूछता है कि वो कौन से हथियार से मरना पसंद करेगा और ये सुनते ही मिनिमलिस्ट की सटक जाती है और वो उस पर हमला बोल देता है। तो नागुमो फैसला एक पासे पर छोड़ देता है, मतलब जो नंबर उसमें आएगा नागुमो उसी से उसको टपकाएगा। फिर नागुमो अपनी हाथ की सफाई से पासा मिनिमलिस्ट के मुंह में डाल देता है और जब उसने पासा बाहर निकाल कर देखा तो उसमें 3 आया हुआ था और तभी नागुमो उसकी गर्दन पकड़कर एक ही झटके में अपने हथियार से अलग कर देता है और मिनिमलिस्ट का खेल खत्म हो जाता है। और वहीं पर तारो अपार्ट से 2-2 हाथ कर रहा है और अपार्ट उस पर थोड़ा भारी पड़ रहा था। वो हैरान है कि मोटा होने के बावजूद भी तारो का रिफ्लेक्शन काफी तेज है। फिर तारो उसका मुकाबला करने के लिए अपने प्राइम मोड में जाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब ग्रैनी बुढ़िया की वजह से हो रहा है। तभी अपार्ट उसे अपने थ्रेड में फंसाकर काटने की कोशिश करता है लेकिन वो भी फेल होता है, इसलिए वो तारो को घसीटने लगता है। तो तारो वहाँ पर रखे एफिल टावर के खिलौने को उस पर दे मारता है और ये देखकर अपार्ट गुस्सा हो जाता है क्योंकि सजाई हुई चीजों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। इसीलिए अपार्ट उन्हें फिर से सेट करने में लग जाता है और यही मौका पाकर तारो अपने आप को पतला करने के लिए वर्जिश करने लगता है, लेकिन फिर भी तारो पतला नहीं हो पाता कि तभी अपार्ट वापस आकर उसे अपने थ्रेड में फंसा लेता है जिनसे तारो बच निकलता है, मगर उसे इन धागों से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत शार्प हैं और उसके पास डिफेंस के लिए कुछ है भी नहीं। तारो की गंदी पॉकेट देखकर अपार्ट को नहीं लगता कि वो दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और उधर बुढ़िया उनको बताती है कि तारो की ताकत 30% है पहले के मुकाबले, मगर बीच में तारो ने लंबा ब्रेक ले लिया था जिससे उसकी बॉडी में काफी चेंज हुआ है और वो इस बॉडी से पहले वाले काम करने की सोचता है जो कि मुमकिन नहीं है। इसीलिए तारो को अपनी इसी बॉडी को एडजस्टमेंट करना होगा और वो इस बात को नहीं समझता कि जो भी सिचुएशन को देखकर अपने आप को उसमें अडेप्ट कर लेता है वही असली माहिर होता है। लेकिन तारो अपनी मोटी बॉडी को एक्सेप्ट ही नहीं करता और लड़ने के लिए प्राइम मोड में चला जाता है। इसीलिए तारो को इस बात का एहसास दिलाने के लिए ही बुढ़िया ने उसके पेट में कोहनी मारी थी ताकि वो पतला ना हो पाए और इसी मोटी बॉडी से काम लेकर दुश्मनों को हराए। अपार्ट तारो को फिर से थ्रेड्स में फंसाता है तो तारो उसी बॉडी का इस्तेमाल करके उसे बढ़िया वाला घुसंड पेलता है। फिर तारो उसे लिफ्ट में गिराता है और टावर से नीचे फेंकता है और खुद भी नीचे कूदकर उसे हवा में ही पीटने लगता है जिससे वो दोनों लड़ते हुए टावर के एक हिस्से पर गिर जाते हैं। अपार्ट उसके सर्वाइवल टाइम की तारीफ करता है और चाहता है कि तारो उसकी कहानी सुने, मगर तारो को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उसे पीटना चाहता है। यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है और इसके बाद एक मजाकिया सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिसिबा और ओसारागी अपने टारगेट को ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ते में रेमन फेस्ट दिखने पर सिसिबा वहां पर रुकने की बात कहता है और कुछ खाने की इच्छा रखता है। और जब वो दोनों खाने बैठते हैं तो ओसारागी को सिसिबा का मंगाया अदरक का अचार पसंद नहीं आया तो वो उसे उसी के खाने में डाल देती है और रेमन लेने के लिए चली जाती है।
शिशिबा भी वैसा ही करता है और डालने के लिए ओसारागी से सॉस मांगता है, लेकिन ओसारागी उसे डेथ सॉस दे देती है जिसे खाकर शिशिबा की फट जाती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेगा और आज अपनी मनपसंद चीज खाएगा। तभी गलती से उनका टारगेट उन्हीं की बगल में आकर बैठ जाता है और जब उसने देखा कि ये तो जाके आदमी हैं तो वो डर कर भाग जाता है और शिशिबा का रेमन गिरकर खराब हो जाता है। ये देखकर शिशिबा गुस्से में अपना हथौड़ा लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। और अगला एपिसोड मिस मत करना क्योंकि उसमें हमें गोट ताकामुरा अपना कमाल दिखाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।